नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम नगरी अयोध्या व संगम नगरी प्रयागराज को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग 6 लेन का होगा। इसकी पूरी योजना बनकर तैयार है। उनकी वजह से इस पर अभी काम शुरू नहीं किया जाएगा। गंगा यमुनी अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर लगने वाले कुंभ स्नान के पूरा होते ही अयोध्या प्रयागराज 6 लेन का काम शुरू हो जाएगा। यह जानकारी दी पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने। सिविल लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पर वह पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास में अभी भी कोई बाधा नहीं है, विकास कार्य अभी भी अनवरत जारी है। इस क्रम में कई परियोजनाएं चल रही हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण, अयोध्या कैंट से प्रयागराज रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण, अयोध्या कैंट से लालगंज रायबरेली नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य अभी होना है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। विपक्ष ने कभी सकारात्मक राजनीति नहीं की, केवल गुमराह करने की राजनीति को अपना आधार बनाते हुए जनता के सामने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए, उनका आरोप निराधार है। विपक्ष अयोध्या के विकास का काम तेजी के साथ चल रहा है। 2014 में जब हमको सांसद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हम लोगों के मन में यह विश्वास जाग गया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए अयोध्या के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, बड़े बड़े अयोध्या का बड़ा स्वरूप बने, इसलिए बहुत सारी परियोजनाओं को हम लोगों ने 16 तक स्वीकृत करा लिया, या बहुत सारी परियोजनाओं को 14 से लेकर के लगातार उस परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए प्रयास करते रहे। जैसे रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या रेलवे स्टेशन, माल गोदाम का अयोध्या कैंट से सलारपुर स्थानांतरण, कोल डिपो का अयोध्या से बिल्लहर घाट स्थानांतरण, 133 करोड़ रुपया भारत सरकार से पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृत, और अयोध्या से जगदीशपुर की 4 लेन, अयोध्या से सुल्तानपुर को राष्ट्रीय महामार्ग के लिए का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, और प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से मनकापुर और बनारस से लेकर लखनऊ तक, बाराबंकी तक जो है विद्युतीकरण, बहुत सारे काम अयोध्या से लेकर के और रामेश्वरम तक की उत्तर रेलवे की सबसे बड़ी ट्रेन को चलाने का काम, यह सारे कामों को हम लोगों ने मिलकर के स्वीकृत कराने का काम, क्योंकि मन में एक भरोसा था कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर बने, उसके पूर्ण होने, उस मंदिर के शुरू होने से पहले पूरे देश से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा मिल सके और अयोध्या नगर को सुंदर बनाया जा सके। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। 133 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से स्वीकृत हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ। 7 आरओबी का शिलान्यास हुआ, धर्मपथ का शिलान्यास हुआ, अयोध्या बस स्टेशन का काम शुरू हुआ। जो भी विकास के काम है, 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुदौली कोतवाली क्षेत्र के रौजा गांव चीनी मिल के पास मंगलवार की भोर इनोवा की जोरदार टक्कर से हुए हादसे में पिकअप सवार मजदूरों की मौत हो गई। चालक सहित कुल 23 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। पिकअप सवार भी मजदूर सीतापुर से मजदूरी करने के लिए मिर्जापुर आए थे। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद आवागमन को बहाल कराया। बताया जा रहा है कि भोर में लगभग 3 बजे सीतापुर से पिकअप पर सवार होकर 24 मजदूर रोजी रोटी के लिए मिर्जापुर जिले के लिए निकले थे। मजदूरों की योजना थी कि राम नगरी अयोध्या में दर्शन के बाद
वह गंतव्य को रवाना होंगे, लेकिन रौजाओं चीनी के पास हाईवे पर यह दुर्घटना हो गई। हम लोग जा रहे थे और वो पीछे से बिलोरो लड़ा दिए, उसी में एक्सीडेंट हो गया। उसी में सब लोग चोटा गए, गिर गए नीचे, सब खिंच गया, कुछ दब गए, कुछ कैसे चोटा गए, बहुत छील छाल गए, आधे की यहाँ मौत हो गई। कितने लोग आए थे आप लोग, कितने की मौत हुई, कौन कितने? हम लोग 20 आदमी भर्ती थे यहाँ। 20 आदमी 2 मर गए, 2 चले गए, एडमिट हो गए लखनऊ, और बाकी लोग जो हल्के फुल्के हैं इनको हम गांव ले जा रहे हैं। सब लोगों को चोट लगी है, ये देखो मान लो सबको। हाँ, घटना क्या बजे की है? वही 5-5:30 बजे की। सुबह अस्पताल कैसे आए थे आप लोग, किसको सूचना दिए? ये 100 नंबर का 108 नंबर पर फ़ोन किया तो वही जो गाड़ी गई थी उसी से हम लोग आए। 4 गाड़ी गई थी, 5, तो 4-5 गाड़ी में लाद के लाए, एक गाड़ी से आते नहीं। दर्शन के लिए भी आ रहे थे वो? हाँ, दर्शन के लिए? नहीं, मिर्ज़ापुर काम करने के लिए जा रहे थे। हाँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से प्रताड़ित किए जाने के मसले पर अयोध्या में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी पार्क पर जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति और महानगर अध्यक्ष कुलभूषण साहू की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीने से दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि आज तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत ईडी और सीबीआई कोर्ट में नहीं रख पाई। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान होकर उनको और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जेल के अंदर भी उन्हें प्रताड़ित कर रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में बालिका के साथ हुए गैंगरेप के बाद रिपोर्ट दर्ज तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठन और भाजपा तथा स्थानीय लोगों ने भरतकुंड पर स्थित एक मंदिर पर इकट्ठा होकर के जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप के मामले को लेकर के लोगों में नाराजगी थी। हालांकि पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाई जाए और बेकरी को सीज किया जाए। मंदिर पर बढ़ती भीड़ को देख करके क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष, पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रतन कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और वार्ता करके मामले को शांत कराया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के तनाव की स्थिति बनी हुई है। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों से रामनगरी की सड़कें पटने लगी हैं। माह के दूसरे सोमवार से केसरियाधारी कांवड़िया श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु त्रयोदशी के पर्व पर 1 अगस्त को अपने अपने मनौती के शिवालयों में जाकर आराध्य का जलाभिषेक करेंगे। बता दें कि अयोध्या में कांवड़ियों को लेकर के रूट डाइवर्जन भी हाईवे पर कर दिया गया है। कांवड़िए सरयू के पुण्य सलिल जल को लेकर के रवाना होंगे और वो अपने अपने मनपसंद के मंदिरों पर आराध्य का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान एसएसपी राजकरण नैयर बीती शाम पूरी तरह से पुलिस बल के साथ मुस्तैद नजर आई। उन्होंने पुलिस बल के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। एसएसपी श्री नैयर ने बताया कि अयोध्या में लाखों की संख्या में कांवड़िया पहुंच रहे हैं। सभी मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिसके लिए व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी मठ मंदिरों में पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके साथ साथ अयोध्या की सीमा में आने वाले बड़े वाहनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। वर्तमान में जो पावन सावन का मास चल रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में कांवड़िया श्रद्धालु जो है वह जनपद अयोध्या में आ रहे हैं। सरयू जी में स्नान करके सरयू जी का जल लेकर के
नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि दर्शन करते हैं और फिर जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पर भी जा रहे हैं। इसके क्रम में जनपदीय जो क्षेत्र जहाँ पे कांवड़ी श्रद्धालु की ज़्यादा संख्या में आना है, उस क्षेत्र को जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके जनपद के अन्यत्र जितने भी COs और SO SHOs हैं उनकी ड्यूटी इस एरिया में लगाई गई है। इसके अलावा यातायात की दृष्टि से भी यातायात सुचारू रूप से चलता रहे बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे श्रद्धालुओं के लिए रूट है उनको ईयर मार्क करके अलग से एक ऑल्टरनेट रूट मार्क किया गया, जिससे किसी भी तरीके से वाहनों के आवागमन में किसी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। इसके अलावा जो अन्य टूरिस्ट जनपद अयोध्या जी में आ रहे हैं, जो अयोध्या धाम क्षेत्र में दर्शन करने के लिए कांवड़ श्रद्धालुओं के अलावा जो अन्य श्रद्धालु या अन्य टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी उनको सुगम से उनके दर्शन, उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। देखिए, जो बड़े वाहन हैं उनके डाइवर्जन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार पिछले जनपदों से कोऑर्डिनेट करके उसको कोऑर्डिनेट करवाया जा रहा है। जिस तरीके से हाईवे पे जब संख्या ज़्यादा हो जाती है श्रद्धालुओं की, जो भी मालवाहक वाहन है या ऐसे वाहन है जो जिनमें कोई एसेंशियल आइटम्स ना हो, उनको एक वैकल्पिक रूट से, जिस रूट पे कांवड़िए श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो, उस रूट से भेजा जा रहा है। जैसे ही मेन हाईवे पे भीड़ कम होती है तो वैसे ही हम वाहनों को इस रूट पे